दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। जानकारी है कि सुबह से ही झमाझम बरसात लगातार जारी है और इसी बरसात से जलभराव भी हुआ है। तो मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो चुकी है दिल्ली। नोएडा के फिल्म सिटी में भी पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और ये सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश के बाद जल भराव हुआ है। सड़कें जो हैं वो नदियां बन रही हैं। मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो चुकी है दिल्ली। नोएडा की फिल्म सिटी भी यहां पर भी पानी भरा हुआ है। सुबह से लगातार झमाझम बरसात हो रही है। जल भराव इससे हुआ है। मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो चुकी है दिल्ली। सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है इस भारी बरसात के बाद। हालांकि पहले से ही मौसम विभाग ने यह अलर्ट भी जारी किया था कि बारिश होगी और देखिए उसका असर भी दिखाई दे रहा है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर ऐसा मौसम देखने को मिला। सुबह से जमकर बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर के तमाम अलग अलग इलाकों में। तो कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं। मौसम विभाग की ओर से पहले से ही भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ था और इसी बीच देखिए इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम किस तरीके से जलभराव हुआ है अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली के हिस्से हो या फिर दिल्ली से सटे हुए नोएडा के हिस्से हो या फिर हरियाणा के हिस्से हो या कोई अन्य इलाका हो उत्तर भारत का। हर जगह बरसात होने के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की थी। हालांकि अब जो चुनौती वो बाढ़ की भी है क्योंकि लगातार देखिए बारिश का दौर जारी है जिसके बाद पानी का स्तर भी बढ़ रहा है और उसी क्रम में ये बारिश और ज्यादा पानी जो है उसका लेवल बढ़ाएगी। तो नोएडा के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। ताजा अपडेट सामने आया है और जानकारी लेंगे सहयोगी विनय से। विनय, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के अलग अलग जिलों में बारिश हुई है। क्या जानकारी आपके पास? कहां पर ट्रैफिक है, कहां कितना पानी भरा हुआ है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी सुबह का समय है और कहा जाए तो ऑफिस का समय है और ऐसे में बहुत से लोग अभी सड़कों में जाम में फंसे हुए हैं। और बारिश की बात की जाए तो पूरे दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम इन जगहों पे बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसका अंदाजा पहले ही जताया था कि बारिश की संभावना रहेगी और आज दिन भर इसी तरह का मौसम बना रहने की उम्मीद है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और उससे लोगों को निजात मिला है। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि सुबह का समय है, बहुत से लोग अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, रास्ते में हैं, तो ट्रैफिक जाम तो लाजमी है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये माना जा रहा है कि कई जगह पे जलभराव की समस्या भी हो सकती है। हालांकि अभी तक इस तरह की मेजर कोई समस्या सामने नहीं आई है जलभराव की, लेकिन अगर मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरह से बताया गया है कि आज दिन भर बारिश है तो जलभराव की समस्या से भी शाम के समय लोगों को दो चार होना पड़ेगा। और अभी तो ऑफिस जा रहे हैं तब जाम में फंसे हैं, लेकिन शाम को भी इसी तरह की स्थिति जाम की देखने को मिल सकती है और जलभराव की समस्या भी हो सकती है। फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी से यहाँ पे लोगों को राहत जरूर मिली है। बिल्कुल विनय, राहत तो मिली है लेकिन इस बार जो ये जमकर बरसात हुई है उसके बाद विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों के सामने अब इस भारी बरसात में। जानकारी ये भी है कि इस बरसात के बाद छुट्टी हुई है क्योंकि नोएडा के तमाम जो स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली को लेकर क्या जानकारी आपके पास? हालांकि दिल्ली में अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है बारिश को लेकर छुट्टी को फिलहाल, क्योंकि जिस समय बारिश हुई तो अधिकतम स्कूल खुल चुके थे। तो अभी फिलहाल इस तरह का नोटिस तो जारी नहीं किया है। देखना है कि क्या कल के लिए अगर ऐसी बारिश होती है तो क्या कोई मैसेज या नोटिस जारी किया जाता है छुट्टी को। और जहां तक विजिबिलिटी की बात है तो वाकई में अभी बारिश हो रही है तो फिलहाल अंधेरा पूरा छाया हुआ है, बारिश भी बहुत तेज है, तो ऐसे में विजिबिलिटी भी कम हुई है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी लगातार दी जाती है कि ऐसे में कोशिश की जाए कम से कम घर से निकलें, और घर से निकले हैं तो गाड़ी में पार्किंग लाइट, हेडलाइट जला के निकलें और आराम से गाड़ी चलाएं। तो इस तरह की चेतावनी भी लगातार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि आज इसी तरह का मौसम
माना जा रहा है कि दिन भर रह सकता है। जी बिल्कुल विनय, अंधेरा छा चुका है और जिसमें तमाम जो लोग हैं उनको गाड़ी चलाने में खास तौर से परेशानी हो रही है। आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए हमको दिल्ली के बारे में। तो फिलहाल गुरुग्राम में कैसे हालात हैं ये जानने के लिए रुख करते सीधे सहयोगी नीरज अंबावता का, जो कि हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या मौसम कैसा है अभी गुरुग्राम का? बरसात हुई तो कितनी हुई? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की बात करें या फिर चंडीगढ़ से लेकर पूरा हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली एनसीआर की बात करें, भारी चेतावनी आज के दिन दी गई है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 115 mm से लेकर 204 mm तक आज बारिश का अनुमान लगाया गया है, यानी भारी बारिश हो सकती है। और अगर 115 mm जो कि मिनिमम बारिश दिखाई गई है, अगर वो भी होती है तो गुरुग्राम के हालात बेहद खराब हो सकते हैं। जिस तरह से जो है अगर हम बात करें फतेहाबाद, सिरसा या फिर यमुना नगर की, तो उन इलाकों की तर्ज पर गुरुग्राम के हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अब तक गुरुग्राम में 115 mm बारिश कभी नहीं हुई। और अगर आज की हम बात करते हैं तो आज अभी सुबह जो है हल्की बारिश हुई थी। अगर उसके अनुमान की बात करें तो 10 mm बारिश जो है गुरुग्राम के वजीराबाद तहसील का जो इलाका है उसमें हुई है। लेकिन अभी फिलहाल गुरुग्राम में बारिश नहीं है, लेकिन मौसम बिल्कुल सुहावना हो चुका है। ठंड से लोगों को राहत जरूर कहीं ना कहीं मिली है, लेकिन अगर मौसम विभाग के हिसाब से बारिश गुरुग्राम में होती है तो गुरुग्राम के हालात बेहद खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने तमाम विभागों के अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है, तमाम टीमों को जो है मैदान में उतार दिया गया है और ये आदेश दिए गए हैं कि किसी भी इलाके में जल भराव ना हो, चाहे उसको लेकर वाटर पंपों का सहारा लेना पड़े, पानी के टैंकरों का जो सहारा है वो लेना पड़े। और ट्रैफिक पुलिस की हम बात करें तो उनको क्रेनों के जरिए हिदायत दी गई है कि किसी भी इलाके में अगर जल भराव होता है तो वहां ट्रैफिक जाम ना हो। दूसरी तरफ अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है, साथ ही साथ एमएलसी जो गुरुग्राम की बड़ी कंपनी है उनको हिदायत दी है कि वर्क फ्रॉम होम आज के दिन हो सके या अगले एक दिन हो सके, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम वासियों के लिए राहत हो सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि फिलहाल जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश नहीं होती है तो वाकई गुरुग्राम के हालात ठीक रह सकते हैं। लेकिन अगर मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं हालात बिगड़ सकते हैं और बाढ़ जैसे हालात गुरुग्राम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर जिस तरह से पूरे प्रदेश भर की हम बात करें तो प्रदेश भर के कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बाढ़ है, और अगर वहां हालात बिगड़ते हैं और मौसम विभाग के हिसाब से अगर तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं हालात बाढ़ जैसे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इसका असर न केवल हरियाणा के अलग अलग जिलों में बल्कि दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बारिश कितनी आती है और कब तक ये बारिश आती है, और अगर तेज बारिश आती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन के पास क्या कुछ इंतजाम है। जी ठीक है नीरज, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे मैं और भी जानकारी लूंगी। फिलहाल रुख करते हैं अंबाला का, जहां से सहयोगी नरेश सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबाला का मौसम कैसा है फिलहाल? नरेश, क्या है अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही हल्की बारिश अंबाला में हुई है, जिसके चलते जो मौसम है वो सुहावना जरूर हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोगों की चिंता भी मौसम ने बढ़ा दी है, क्योंकि अभी तक भी जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ पर गलियों में और जो लोगों के घरों में भरा हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी चिंतित लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तेज बारिश अंबाला में नहीं हुई है, अगर तेज बारिश होती है तो एक बार फिर जो है अंबाला के लोगों की चिंता जरूर बढ़ सकती है। और इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। कल गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टांगरी नदी का दौरा भी किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो बांध है उसको पक्का किया जाएगा और जो अब फिलहाल जो है बांध जहां से टूटा है उसकी रिपेयर का काम तुरंत किया जाएगा। और कह सकते हैं कि अंबाला वासियों को थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी, क्योंकि बांध जहां से टांगरी नदी का पानी आया था वहां पर जो है अधिकारियों को गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं कि जहां जहां बांध टूटा है वहां पर रिपेयर तुरंत की जाए। जी
बिल्कुल जरूरी भी है नरेश, क्योंकि मौसम एक बार फिर से बिगड़ना शुरू हो चुका है। लाजमी है कि वापस वैसा हाल ना बने, इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद रहे पहले से। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ नरेश। नीरज, क्योंकि आपने बताया कि अभी बरसात तो नहीं हुई है गुरुग्राम में, लेकिन मौसम बन रहा है कि बरसात हो सकती है। ऐसे में क्योंकि साइबर सिटी का हाल हमने हर बार देखा है कि बेहाल हो जाता है जब जब बारिश होती है, पानी काफी ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जलभराव होता है, परेशानी तमाम होती है। क्योंकि ये जो वक्त है वो तमाम लोगों के लिए ऑफिस जाने का है, लाजमी है कि बच्चे भी स्कूल जा रहे होंगे। अगर बरसात काफी ज्यादा होती है, जमकर बारिश होती है, तो जो स्थितियां हैं वो भी खराब हो सकती है। प्रशासन की आपने व्यवस्थाएं किस तरीके से देखी हैं पिछले दिनों जब बरसात हुई ज्यादा, और अभी आने वाले मौसम को लेकर भी? जी बिल्कुल, देखिए आज की अगर हम बात करते हैं तो सुबह गुरुग्राम में बारिश हुई थी और ये बारिश जो है 10 mm हुई थी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और उसके हिसाब से हम बात करें तो जिला प्रशासन की तमाम तैयारियां मुकम्मल है, पुख्ता है। लेकिन ये तैयारियां कितनी पुख्ता है ये हम, आप और गुरुग्राम वासियों के साथ साथ पूरा देश, पूरा हरियाणा जानता है। क्योंकि गुरुग्राम में जब भी हल्की सी बारिश आती है तो गुरुग्राम में जगह जगह जलभराव हो जाते हैं और इस जलभराव के चलते गुरुग्राम में वाहनों के पहिए पूरी तरह से थम जाते हैं, यानी महाजाम जैसे हालात जो है वो गुरुग्राम में बन जाते हैं। क्योंकि गुरुग्राम की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो गुरुग्राम पूरी तरह से कंक्रीट का जंगल है, बड़ी बड़ी इमारतें गुरुग्राम में है, लेकिन पानी को निकालने का कोई सिस्टम गुरुग्राम में नहीं है। और यही कारण है कि लगातार गुरुग्राम में जो है पानी भरता है, जिसकी वजह से जाम जैसे हालात हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन ने जो है तमाम विभागों को हिदायतें जो है जारी की है, तमाम विभागों को अलर्ट जारी किया है और तमाम विभागों को ये कहा गया है कि किसी भी तरह से उनके इलाके में जलभराव ना हो, और अगर जलभराव होता है और उसके बाद जाम लगता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। तो कहे कि पुलिस, नगर निगम, GMDA, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के साथ साथ तमाम विभागों को जो है धरातल पर उतारा गया है। और कोशिश इसी बात की है जिला प्रशासन की कि गुरुग्राम में जिस तरह से हर बार बारिश के बाद हालात खराब हो जाते हैं वो हालात इस बार खराब ना हो, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम हो। इस तरह की एडवाइजरी और हिदायत लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है, कर्मचारियों को दी गई है। प्रशासनिक अमला जो है मुस्तैद रहे।